सर जी एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़ें। एग्जाम्पल चांद इधर एग्जाम्पल 2 पढ़ें। कहता स्टेट वेदर द एक्शंस बाय गवर्नमेंट इन अबव सर्कमस्टांसेस आर कंसीडर्ड गवर्नमेंट असिस्टेंस इन अकॉर्डेंस विद जी। कहता जी जेके लिमिटेड कंस्ट्रक्ट इट्स फैक्ट्री फ्यू ईयर्स अगो इन गवादर। Since then, the government has provided infrastructure by improvement to the general transport and communication network. कहता गवर्नमेंट ने क्या कर दिए, कम्युनिकेशन के जराए बेहतर कर दिए। हमसे थोड़ा सा जरा सब अभी भी नहीं चल रहा व्हाट्सएप सही। कहता एंड द सप्लाई ऑफ इंप्रूव्ड फैसिलिटीज आखिरी 20 मिनट सिर्फ यूट्यूब पे जाते हैं। इंक्लूडिंग वाटर रेटिकुलेशन विच इज, अच्छा ये ना पानी के जराए भी बेहतर कर दिए ना। कहता विच इज अवेलेबल ऑन एन ऑन गोइंग इनडिटर्मिनेट बेसिस फॉर द बेनिफिट ऑफ एंटायर। कहता इससे असल में कहानियां सुना रहा है यार, सीधा बताए भाई। कहता इससे ना लोकल कम्युनिटी को फायदा होगा। कहता इंक्लूडिंग, कहता उसमें से जो जेके लिमिटेड है उसको भी फायदा होगा भाई। कहता द बिजनेस ऑफ जेके लिमिटेड हैज बिकम मच मोर प्रॉफिटेबल सिंस प्रोविजन ऑफ इट्स। अब मुझे बताएं सबसे पहली बात ये असिस्टेंस है या ग्रांट है? कोई पैसे मिले हैं? छार छू गए हैं शाबाश। ये असिस्टेंस है, क्या है? रिकॉर्डिंग तो होनी नहीं, खत्म बात। अब क्या अकेले बंदे को बुलाया जा रहा है आपको मशवरे दें? नहीं, ये जनरल है। कहता जी अच्छा क्या करना पड़ेगा? रिकॉर्डिंग नहीं। कहता था अबव एक्शंस टेकिंग अबव एक्शन अफेक्टिंग जनरल ट्रेडिंग कंडीशंस। क्या कहता ये जनरल ट्रेडिंग कंडीशन इंप्रूव हो रही हैं और कहता ये गवर्नमेंट असिस्टेंस नहीं है। सही है सर, आगे लिख लो, आप आगे लिख लो। नो रिकॉर्डिंग एंड डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड। लिखो ना यार, आगे लिखो, आधी बात की हुई है, आधी बात लिखी है यार, लिखो यार, लिखो ना। नो रिकॉर्डिंग एंड डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड। अच्छा एग्जाम्पल नंबर 3 पे आओ बच्चों, एग्जाम्पल 3 पे आओ। कहता था गवर्नमेंट प्रोवाइडेड फॉलोइंग टू XYZ लिमिटेड। कहता फ्री टेक्निकल एडवाइस। जी बताएं जी। भाई देखो मशवरा दिया ना, मशवरा दिया हुदैफा, ये पैसे नहीं है, ग्रांट नहीं है, लेकिन मुझे बताएं फ्री टेक्निकल एडवाइस किसको दी जा रही है? अच्छा इधर उसने कहा कि इसका फायदा सबको मिलेगा, खामोश है, क्या है? लिहाजा आप कहें जी स्पेसिफिक है, इसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अगला फ्री मार्केटिंग एडवाइस फॉर एक्सपोर्ट टू सेंट्रल यूरोप। बच्चों बताओ इसका, उसने कहा है XYZ लिमिटेड को मिली, उसने कहा इसका फायदा सबको मिलेगा, तो ये भी क्या है? नहीं पहले बताओ असिस्टेंस है या ग्रांट है? पैसे नहीं है ना, तो ग्रांट की डेफिनेशन से आउट हो गया। अब ये असिस्टेंस है। सर अब मुझे बताएं स्पेसिफिक है जनरल है? तो इसका मतलब डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। कहता फ्री प्रोविजन ऑफ गारंटीज फॉर एक्सपोर्ट ट्रेड। अच्छा ये असल में होता ही है, कभी कभी ना जिसको आप एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं ना जिस कंट्री में, वो कंट्री वाले कहते हैं आप ना अपनी गवर्नमेंट की तरफ से ना हमें गारंटी लेके दो। गवर्नमेंट की तरफ से क्या लेके दो? यार वो तो गवर्नमेंट को तो देखो ना, गवर्नमेंट ने जब गारंटी दे दी तो अब क्या उसका नाम है, गवर्नमेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गई है। आप पैसे नहीं दे रहे होंगे, आप नुकसान, आप चीजें सही नहीं भिजवा रहे होंगे, तो वो गवर्नमेंट को पकड़ लेंगे। अब ये गवर्नमेंट ने जब दी है गारंटी बच्चों, तो एक किस्म का बेनिफिट तो है। यार जिधर साथ बैठते हैं, अच्छा जी ऑनलाइन वाला कुछ नहीं हुआ, कैमरा बंद हुआ था 1 मिनट के लिए बस। कहता जी फ्री प्रोविजन ऑफ गारंटीज टू एक्सपोर्ट ट्रेड विद यूरोपियन कंट्री। मैं ये समझा रहा था गवर्नमेंट ने जब गारंटी दे दी आपके बिहाफ पे, सही है सर जी, जिसको चीजें आपने बेची हैं, तो मुझे बताएं अच्छा ये पैसे तो नहीं है, ग्रांट तो नहीं है, असिस्टेंस है, और सिर्फ स्पेसिफिक, किसी और को नहीं है, स्पेसिफिक है। आगे पढ़ लें। कहता सपोर्टिव गवर्नमेंट प्रिक्योरमेंट पॉलिसी। प्रिक्योरमेंट का मतलब क्या होता है? खरीदना, परचेज करना। अच्छा अगर तो ये सिर्फ, चलो आगे पढ़ लें। डेटर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिग्निफिकेंट सेल्स बाय
XYZ लिमिटेड, कहता स्पोर्टिव गवर्नमेंट प्रिक्योरमेंट पॉलिसी डेट इज रिस्पॉन्सिबल सिग्निफिकेंट सेल बाय। अब ये वाली जो बात है ना, अब ये है असिस्टेंस है, लेकिन जो प्रिक्योरमेंट पॉलिसी है ना, प्रिक्योरमेंट पॉलिसी, ये पॉलिसी गवर्नमेंट की जो होती है किसी एक कंपनी के लिए नहीं होती। हमेशा लफ्ज हाईलाइट करो पॉलिसी का, क्या करो भाई। कभी ऐसा हुआ पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाई हो किसी एक कंपनी के लिए? पॉलिसी ओवरऑल होती है। हाँ, बेनिफिट किसी एक को दिया जा सकता है। पॉलिसी का मतलब क्या होता है मेरे भाई? सब के लिए, ओवरऑल। क्या मेरे भाई? देखो एक छोटे से लफ्ज ने ना सिनेरियो चेंज करके रख दिया, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। ऊपर वाली लाइन के साथ में मिला के, हाँ हाँ, डिफॉल्टिंग गवर्नमेंट वाइड डिफॉल्टिंग टू XYZ लिमिटेड, ऊपर से स्पेसिफिक कर दिया। हाँ, लेकिन इधर उसने अलहदा बताया ना, ये अलहदा कर दिया इसको, और इधर पॉलिसी का लफ्ज आ गया। ठीक है चांद, ठीक है, ओवरऑल हो गया ना। पॉलिसी, पॉलिसी हमेशा ओवरऑल होती है। प्रिक्योरमेंट का मतलब है खरीदना, क्या करना। अब ये सब के लिए पॉलिसी बन गई होगी। हाँ, इसका फायदा लाजमी बात है XYZ को भी हुआ होगा, सेल बड़ी होगी। कहता जी आइटम्स, ओए हेलो, ओए आइटम्स इधर देखो, आइटम्स 1 2 3 आर, अपनी बातें कर रहे हैं, आर नॉट गवर्नमेंट ग्रांट्स एज दीज आर गवर्नमेंट। कहता ग्रांट तो नहीं है ना ये, कहता डेट कैन नॉट रीजनेबली हैव अ, अच्छा ये देखो ना, लफ्ज चेप देने हैं आपने, ये वाले रीजनेबल वैल्यू इसको प्लेस नहीं की जा सकती, इसे चेप दो, इसको याद कर लो लफ्जों को। सही है मेरे भाई? आगे कहता ये वाला जो है ना, इस वजह से कहता प्रिक्योरमेंट पॉलिसी की वजह से नो डाउट XYZ लिमिटेड की सेल बढ़ी है। कहता लेकिन ये क्या है, इज नॉट अ गवर्नमेंट ग्रांट एज इट कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम जनरल ट्रेडिंग, यानी ये असिस्टेंस भी नहीं है। लिखो नॉट अ गवर्नमेंट ग्रांट एंड नॉट अ, बोलो आगे लिखो लिखो लिखो। वो असल में ना ये लिखता है इट कैन नॉट डिस्टिंग्विश, कहता इससे पता नहीं चल रहा कि इनको बेनिफिट जो है वो कितना मिला क्या नहीं हुआ। कहता इसलिए इसको ना डिस्क्लोज करना, और ना ही बच्चों, और ना ही, बोलो ना, ओए बोलो ना यार, असिस्टेंस भी नहीं है, ना ही ये ग्रांट है। अच्छा जी यार, एक सवाल करवाना है, कसम से एक सवाल करवाऊंगा, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक सवाल। भाई अभी 20 मिनट पड़े हैं, ना रोला डालो, ना रोला डालो। भाई इधर देखो, इधर मैचिंग कॉन्सेप्ट को जहन में लेके आओ। किसको जहन में लेके आओ? मैचिंग कॉन्सेप्ट। मुझे समझाने दो, मैं क्वेश्चन नहीं करवाता, समझाने दो बस, समझाने दो, 5-6 मिनट में बात खत्म कर दूंगा, समझाने दो बस। मैचिंग कॉन्सेप्ट को जहन में लेके आओ। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं? कहता है चीजों को आपस में क्या करना है, आपने मैच करना है। क्या करना है? यानी मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता था, मैं एक अक्सर सवाल बच्चों से पूछता होता हूँ, बताएं बाबर आजम अच्छा बैट्समैन है विराट कोहली? विराट कोहली। अच्छा अच्छा अच्छा, सुने ना, सुने 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 भाई, आपको ये कहना चाहिए था सर बज़ाहिर तो लग रहा है कि शायद विराट कोहली ज्यादा अच्छा बैट्समैन है बज़ाहिर, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा आज तक जितने बाबर आजम के मैचेस कम है ना उससे, बाबर आजम ने आज तक जितने T20 के मैचेस खेले उतने का ही स्टैट्स निकालना पड़ेगा किसका? विराट का। उतने ही टेस्ट के मैचेस जितने खेले हैं बाबर आजम ने, उतने ही उसका स्टैट निकालना पड़ेगा विराट का, और ODI का भी यही हिसाब होगा। ऐसे ही है सर? फिर होगा लाइक विद लाइक कंपैरिजन? फिर भी नहीं होगा सर, फिर देखना पड़ेगा कंडीशंस क्या थी। ये नहीं ना बांग्लादेश जिम्बाब्वे के अगेंस्ट। अच्छा अच्छा, ये भी देखना पड़ेगा ना। फिर ये भी देखना पड़ेगा भाई विनिंग इनिंग्स कितनी है उसकी, विनिंग परफॉर्मेंसेस कितनी है, उसने सेकंड इनिंग में कितने मैचेस जितवाए हैं। उसने सिंगल हैंडेडली लातादाद मैचेस जितवा छोड़े हैं यार। आपके 21 पे 4 आउट होते थे, कोहली साहब वो उठा के ले जाते थे, अकेले ही मैच आउट ही नहीं होता था। अच्छा जी, अब ये भी देखना पड़ेगा, ये सारे सिनेरियोज को क्या करना पड़ेगा भैया, ये सारे सिनेरियोज के बाद डिसाइड होगा। ऐसे ही है ना? यानी आपने क्या किया बच्चों, चीजों को आपस में मैच किया है। क्या किया है? लाइक विद लाइक कंपैरिजन करने के लिए आपने चीजों को क्या किया है मेरे भाई? अंधाधुंध नहीं, विराट कोहली अच्छा बैट्समैन है या बाबर आजम अच्छा है, पता नहीं अब कौन अच्छा है, ये तो स्टैट्स ही बताएंगे बहरहाल। अच्छा सुने सुने सुने, इसी तरह बच्चों, इसी तरह
इसी तरह अकाउंटिंग वाले कहते हैं आपने हमेशा इनकम को मैच करना है एक्सपेंसेस के साथ। इनकम शुड बी मैच विद, भाईजान इधर सुनना बात जरा गौर से। आपने यूनिट्स बेचे हैं 8, कितने यूनिट्स सोल्ड, क्या मेरे भाई ये हैं 8, कितने जी 8। आपने खरीदे हैं बच्चों कितने, परचेजेस। आपने यूनिट जो परचेज किए हैं ना, जो परचेज किए हैं वो हैं जी 10, कितने जी भाईजान। आपसे किसी ने पूछा प्रॉफिट और लॉस बता दें, आपने कहा जी 8 मल्टीप्लाई बाय रुपीज, फॉर एग्जांपल 10 का, आपने कहा जी ये आ गया जी हमारे पास 80, और आपने कहा जी ये हमने खरीदा था रुपीज 6 का, लें जी 20 रुपए का जी प्रॉफिट आ गया। कितने का प्रॉफिट आया, एलो जी। ये प्रॉफिट मुझे बताएं सही है या गलत है, वजह बता दो बच्चों। लाइक विद लाइक कंपैरिजन ही नहीं किया आप लोगों ने। लाइक विद लाइक कंपैरिजन है सर जी। ये जो परचेजेज हैं ये वाली, शुरू में तो आपने सारा का सारा एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया होगा ना, परचेजेस डेबिट और क्या उसका नाम है जी कैश बैंक पेएबल क्रेडिट। भाईजान 8 यूनिट्स आप बेच पाए, थे कितने टोटल, 2 यूनिट्स आपके क्लोथिंग स्टॉक में पड़े हुए हैं, किधर पड़े हैं, इसमें से सोल्ड कितने हैं बच्चों 8, और 2 किधर हैं बच्चों, ये जो क्लोथिंग स्टॉक है बच्चों ये आपका क्या बन जाएगा, एसेट बनेगा। क्या बनेगा, इसकी पीरियोडिक सिस्टम हमने, आपने खैर अकाउंटिंग में पढ़ा होगा, जिसने नहीं, बहरहाल छोड़ें, इस हम डिबेट पे जाते ही नहीं है। अकाउंटिंग वाले कहते हैं आपको चाहिए क्या, आपको 8 यूनिट्स का खर्चा माइनस करना चाहिए। कितने का, 8 यूनिट्स का, कितने का, ये है जी सेल्स। क्या है बच्चों, सेल्स। इसमें से आप करते हैं जी लेस कॉस्ट ऑफ सेल। जिसने कभी ये फॉर्मेट नहीं देखा, अकाउंटिंग वगैरह से ताल्लुक नहीं है, FAR1 डायरेक्ट बढ़ रहा है, परेशान नहीं होना, ये बात हम फिर दोबारा भी करेंगे इंशाल्लाह जी। 8 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय रुपीज 10, आपने सेल कितने की रिकॉर्ड की, सर जी कॉस्ट ऑफ सेल कहते हैं चीज को बेचने का खर्चा। क्या मेरे भाई, यानी मैं ट्रेडिंग अकाउंट असल में ना, मैं ट्रेडिंग से ट्रेडिंग वाली चीजें कर रहा हूं ना जी। चीजों को बेचने का खर्चा यानी स्टॉक से रेलेवेंट खर्चा। कौन सा खर्चा भाई, इधर सबसे पहले आता है जी ओपनिंग स्टॉक, प्लस आती हैं बच्चों पर, फिर इसको लेके आने का खर्चा कैरेज इन, और फिर आप कहते हैं जी क्लोथिंग स्टॉक को इधर से, इसका एक डिब्बा बनता है जी, हम मैं डिब्बा बनाते होते हैं जी। ये हमारे वाले क्वेश्चन में क्लोथिंग स्टॉक 0 है, और सॉरी ओपनिंग, शाबाश भाईजान। परचेजेस जो है ना वो तो खैर आपने 10 यूनिट्स की हैं, वो तो सारी लिखनी पड़ेंगी। 10 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय रुपीज 6। परचेजेस कितने की आ गई बच्चों, बोलो शाबाश, 60 रुपए। कैरेज इन नहीं है हमारे वाले क्वेश्चन में। क्लोथिंग स्टॉक कितने का अभी भी हमारे पास पड़ा है, 10 यूनिट्स में से 8 बिके, 2 अभी भी हमारे स्टॉक में पड़े हैं। वो कहते हैं इसको ना ऐसे करो, 2 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय रुपीज 6, कहता है ये 12 रुपए का आपका क्या है जी, क्लोथिंग स्टॉक है। क्या है, कहते हैं ये आपकी कॉस्ट ऑफ सेल 48 है, ये 32 का आपका प्रॉफिट है। इसे अब ग्रॉस प्रॉफिट खैर कहते हैं, छोड़े इस बहस में हम नहीं जाते। ये है जी 32 रुपए का आपका क्या जी प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट है, कहते अब आपने चीजों को मैच किया है। क्या किया है, इधर देखो 8 यूनिट्स की इनकम रिकॉर्ड की है, और खर्चा 10 में से 2 यूनिट्स का निकाल दिया आपने 48, 8 यूनिट्स की ही आपने एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किए हैं। ये है मैचिंग कॉन्सेप्ट। क्या है बच्चों, यार अब सवाल ये पैदा होता है, ये जो 2 यूनिट्स हमारे पास हैं स्टॉक में पड़े हुए, इनको क्या करें, कहते ये आपका नो डाउट ये आपका खर्चा बनेगा, कहते हैं लेकिन इसका ताल्लुक अगले काउंटिंग पीरियड के साथ है।
अगर आप इस तरह नहीं चलेंगे तो आपके एक अकाउंटिंग पीरियड का जो इनकम या एक्सपेंस है यानी जो प्रॉफिट है वो गलत आएगा। क्या आएगा? गलत आएगा। क्या आएगा? कहता आप ना लाइक विद लाइक कंपैरिजन नहीं कर रहे। आप लाइक विद लाइक कंपैरिजन, ये है लाइक विद लाइक कंपैरिजन। लाइक कंपैरिजन का मतलब अकाउंटिंग के अंदर ये है, आपने इनकम भी रेलिवेंट अकाउंटिंग पीरियड की लेनी है और उसी अकाउंटिंग पीरियड के आपने क्या लेने हैं? खर्चे लेने हैं। दिस इज लाइक विद लाइक कंपैरिजन। इससे कहते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। क्या कहते हैं? इधर तक बातें समझ आई? अब मैं इसी कॉन्सेप्ट को लेके आता हूं गवर्नमेंट ग्रांट में। जिस बच्चे को मैचिंग कॉन्सेप्ट की समझ आ गई, गवर्नमेंट ग्रांट इंशाल्लाह ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। सर आज है जी 2024, क्या है बच्चों जी? जब कोविड आया था तो गवर्नमेंट ने कहा था कि जी जो कंपनीज जो हैं ये अब कोई होगी ना गवर्नमेंट बाहरले मुल्क जो भी, उन्होंने कहा जो कंपनीज जो हैं वो अपने एम्प्लॉयज को निकालेंगे नहीं, ले ऑफ नहीं करेंगे। हम उनको ना हम इंशाल्लाह, उन्होंने कटा गया ना, हम उनको क्या करेंगे? फ्यूचर में बेनिफिट देंगे। क्या करेंगे? आज है 2024, गवर्नमेंट ने कहा जब हालात बेहतर हो जाएंगे इनको बेनिफिट मिलेगा। 2019-20 में क्या किया बच्चों? आपने एम्प्लॉयज को नहीं निकाला। 3-4 सालों के बाद गवर्नमेंट के हालात बहुत बेहतर हो गए। जिन कंपनीज ने ऐसा किया था, गवर्नमेंट ने आज उनको ना, उन्होंने कहा आओ आपको लक्ष्मी दें, आज उनको बेनिफिट दिया। क्या दिया बच्चों? दिस इज ग्रांट। दिस इज क्या बच्चों? ये 10 रुपए की, फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए, ये 10 रुपए की शेर खान ग्रांट है। कितने की है सर? इसको रिकॉर्ड तो करना है। अब स्टैंडर्ड ये कहता है, मैचिंग कॉन्सेप्ट को जहन में लेके आओ, कहते हैं ये ना असल में पास्ट एक्सपेंस था। क्या था? कहता इसका ताल्लुक अब फ्यूचर के साथ नहीं है। गवर्नमेंट ने कोई कंडीशन भी आज नहीं की, सही है ना? कहते आप इसे इमीडिएटली किताबों में इनकम रिकॉर्ड कर लो। क्या कर लो? क्या कर लो बच्चों? क्योंकि इससे रिलेटेड जो खर्चे खुर्चे आप ऑलरेडी पास में कर लिए हैं आपने, आज क्या कर लो? बेनिफिट मिला और अचानक बेनिफिट मिल गया, कहते आप क्या करना, इसको फौरन प्रॉफिट और लॉस में इनकम के तौर पे दिखा दो। लेकिन अगर यही एक्सपेंस यही इनकम जो है आज आपको इनकम नहीं सॉरी यही 10 रुपए आज आपको मिले और गवर्नमेंट ने इस पे शर्त लगा दी। क्या किया? 2024 में 10 रुपए मिले, ₹10 received in 2024, क्या बच्चों? फ्रॉम गवर्नमेंट। क्या जी? एंड कंडीशंस फॉर नेक्स्ट 4 years रिलेटेड टू प्रोडक्शन। क्या बच्चों? गवर्नमेंट ने कितने सालों की शर्तें लगा दी हैं जी? 4 सालों की। कितने सालों की? गवर्नमेंट ने कहा जी अगले 4 साल आपने ना फलां चीज बनानी है। क्या करनी है? अगर आप बनाते रहेंगे तो बच्चों ये पैसे आपके हैं, वरना हम आपसे वापस ले लेंगे। आज अब मुझे अक्लमंदी का मुजाहिरा करना है। अक्लमंदी का आपने अक्लमंदी का मुजाहिरा करना है। ये 10 रुपए आज आपको मिले, आप कहेंगे कैश डेबिट, इनकम को क्रेडिट कर देंगे। क्या करेंगे? मैचिंग कॉन्सेप्ट को ध्यान में लेके आओ। एक्सपेंस कितने सालों में होना है, इनकम को भी कितने सालों में किताबों में रिकॉर्ड करना। ये है क्या है बच्चों? मैचिंग कॉन्सेप्ट। ये क्या है बच्चों? ये क्या है बच्चों? अच्छा अभी मैं जुबानी बता रहा हूँ, कल इंशाल्लाह मैं पूरे क्या उसका नाम है एक सिनेरियो बनाऊंगा, फिर डिफरेंट सवाल सॉल्व करेंगे। छोटी सी बात सुनते जाएं, आज की आखिरी। गवर्नमेंट ने कहा ये लें जी 200, अब मिलियन में चला गया हूं, सीधा मिलियन में 200 मिलियन। कितना जी? गवर्नमेंट ने ऐथे रख जी 200 मिलियन, उच्ची आने गल्ला कहता 200 मिलियन जी। गवर्नमेंट ने कितने पैसे दिए? गवर्नमेंट ने कहा आपने बिल्डिंग बनानी है। क्या करना है? फैक्ट्री बनानी है। क्या करना है इससे? अच्छा जी, हमने कहा ठीक है सर। हमने जी कैश डेबिट किया, अभी क्रेडिट मुझे नहीं पता। अच्छा वैसे आपका क्या ख्याल है, आज जिम्मेदारी को क्रेडिट ना कर दें? जिम्मेदारी के मतलब लायबिलिटी, इस तरह कह देता हूं मैं, लायबिलिटी टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग, इस तरह की बात मेरा ख्याल भी हो जाएगी। कल सही लफ्ज देखेंगे, कल सही लफ्ज देख लेंगे भाई, कल सही लफ्ज देखेंगे। आज ये लिखूंगा ना किताबों में उर्दू में, मुझे जो कैश या बैंक डेबिट और जितने पैसे मिले हैं
ये मैंने गवर्नमेंट की शर्तें पूरी करनी है, इस पे फैक्ट्री बनानी है, लिहाजा आज किताबों में इनकम रिकॉर्ड नहीं कर सकता, वो ऐसे ही है ना। यानी लायबिलिटी टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग ये क्रेडिट हो जाएगी। इसका सही नाम क्या है, कल इंशाल्लाह डिस्कस होगा। अच्छा, अब आपने ना फैक्ट्री बना ली, आपको 6-7 महीने लगे। अब बच्चों मैचिंग कॉन्सेप्ट आ गया। मैचिंग कॉन्सेप्ट के मुताबिक मुझे बताएं, जब फैक्ट्री बन जाएगी, अब फैक्ट्री ने डेप्रिशिएट होना है, डेप्रिशिएट होना है उसने 5 सालों की बेसिस 10 सालों की बेसिस पे। किस बेसिस पर? अब एक्सपेंस जो है वो फैक्ट्री से रिलेटेड किताबों में जा रहा होगा 10 सालों की बेसिस पे, लिहाजा इनकम को भी कितने सालों की बेसिस पर आपने किताबों में लेके जाना है, जो फैक्ट्री की लाइफ है। क्या है? ये है मैचिंग कॉन्सेप्ट। अगर आप ये कहेंगे ना, अब दो बातें हैं। कुछ बच्चे कहते हैं सर जी आज ही इनकम में रिकॉर्ड कर लो, ये तो बिल्कुल ही गलत है। कुछ बच्चे कहते हैं सर जब फैक्ट्री बन जाएगी ना तब इसको इनकम में रिकॉर्ड कर लेंगे, अभी भी नहीं कर सकते। अगर आप फैक्ट्री बनने पर इनकम में रिकॉर्ड कर लेंगे, भैया कैपिटल एक्सपेंस है ये, कैपिटल एक्सपेंस को आपने थोड़ा थोड़ा करके किताबों में एक्सपेंस शो करवाना है भाई। यहां तो फिर कैपिटल एक्सपेंस सारा आज शो करवा देना और फिर इनकम को भी सारा रिकॉर्ड कर लो। क्या ऐसा करते हैं हम कैपिटल एक्सपेंस के केस में? हम थोड़ा थोड़ा करके नहीं किताबों में लेके जाते। लिहाजा आज आपने क्या करना है, थोड़ा थोड़ा करके एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है और उसी बेसिस पर क्या करेंगे बच्चों, इनकम में लेके जाएंगे। थोड़ा सा मैचिंग कॉन्सेप्ट जहन में आया, कल इंशाल्लाह इसके सवालात करेंगे। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, जुमा पढ़िए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।